प्रोफेसर अदील अजमत। आई ऑलवेज हैड अ लव फॉर फ्लाइंग और मैंने इस लव को फुलफिल करने के लिए बहुत से आरसी प्लेन्स मंगाए, उड़ाए, बहुत मजा आता है। लेकिन मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा एक बहुत अच्छा ड्रोन जो है कि है E88 ड्रोन विद अ कैमरा, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि मैं एक इमेजरी लूं फ्रॉम द स्काई ऑफ द लैंड और डिफरेंट टेरेन को मैं कैप्चर करूं। तो मैंने ये ड्रोन मंगाया, मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। ये है E88 एंड इट इज अ कैमरा ड्रोन। इसको अगर आप देखें तो इट हैज कैमरा इन फ्रंट ऑफ इट, 4K कैमरा है। वेल कहा तो यही जाता है, लेट्स सी हाउ गुड इट इज। और इट्स अ वेरी स्टर्डी ड्रोन। मैंने इसको कुछ तो उड़ाया और बाज़ औक़ात ये जमीन से टकराया भी, इसके रोटर्स भी टकराए, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छे मटेरियल से बने हैं या कार्बन फाइबर से बने हैं, बिकॉज आप ज्यादा डैमेज इसके ऊपर नहीं देख सकते हैं। तो हम इसको उड़ाएंगे। ये इसका रिमोट यूनिट है और ये है ड्रोन। तो लेट्स सी हाउ इट फंक्शंस, हाउ इट फ्लाइज। तो कम ऑन, लेट्स गो आउटसाइड एंड सी हाउ वेल वी फ्लाई इट। उसकी जो अहमियत है आज की मॉडर्न वॉरफेयर में, वो इससे भी पता चलती है कि अगर आप यूक्रेन की वॉर को देखें तो ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ, बहुत डिस्ट्रक्टिव तरीके से हुआ। ऐसे ड्रोन्स जो कमर्शियल यूज के लिए भी नहीं थे, जो डोमेस्टिक और फॉर रिक्रिएशनल पर्पस के लिए थे, उन ड्रोन्स को भी एम्यूनेशन के साथ इस्तेमाल किया गया, बहुत डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। आप अगर गौर करें पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन के अगर किरदार के ऊपर गौर करें तो बहुत से ड्रोन्स इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान ने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, इंडिया ने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और इनका यूजेज ज्यादातर इस वजह से होता था कि आप जो दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सैचुरेट कर दें। जो एबिलिटी है एयर डिफेंस की कि वो टारगेट्स को लॉक करे, आइडेंटिफाई करे उनको फ्रेंड और फो, और उसके बाद उनको एंगेज करे, सिग्नल्स भेजे जो लॉन्चर्स हैं उनको, सो दैट दे कैन टेक देम डाउन। उस सिस्टम को डिसरप्ट करने के लिए, उस सिस्टम को ओवरवेल्म करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। अब सवाल यह भी है कि ऐसे सिस्टम्स भी होने चाहिए जिसमें अगर किसी भी चीज का रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है तो रेडार उसको जैम ना करे, उसको लॉक ना करे। लेकिन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ने इस कॉन्सेप्ट को टोटली खत्म कर दिया। देखिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट करता क्या, फॉर एग्जांपल F-22 एयरक्राफ्ट जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, F-35 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट ऐसे नहीं होते जो रेडार पे नजर नहीं आते। ये एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट हैं जिनका जो RCS है, जिसको हम कहते हैं रेडार क्रॉस सेक्शन, वो बहुत छोटा होता है। मतलब आपको एक एयरक्राफ्ट अगर एक ड्रोन के रेडार के क्रॉस सेक्शन में नजर आ रहा होता है तो आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यू जस्ट डोंट नो वेदर जो इनकमिंग थ्रेट है वो एक ड्रोन है या वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसलिए आजकल की वॉरफेयर में ड्रोन्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बहुत इफेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से ड्रोन्स को जब हम यूज करेंगे, अभी हम यूज करने जा रहे हैं ड्रोन को, तो हम एक ऐसी जगह अगर आप दिखा सकें, हम एक ऐसे अबैंडन प्लेस की तरफ जा रहे हैं जहां पे घर ना हो, रिहाइशगाह ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं इस ड्रोन में देयर इज अ कैमरा ओवर हियर। तो आपने जब भी ड्रोन का इस्तेमाल करना है, ये शायद नीचे भी एक कैमरा है, तो आपने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्रोन को इस्तेमाल करना है। चाहे कोई यंग देख रहा है, कोई एडल्ट्स हैं, नो मैटर हु यू आर, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो जगह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लाइंग मशीन्स के करीब तो नहीं। फॉर एग्जांपल यहां से एयरपोर्ट अराउंड 10 to 15 माइल्स अवे है, तो इट्स द एरिया इज क्लियर इनफ। दमियाल बेस कैंप यहां से मेरे ख्याल में 5 to 7 किलोमीटर अवे है, और इस ड्रोन की इतनी हाइट नहीं है, तो इट्स सेफ टू फ्लाई अवे। प्लस आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे ड्रोन्स को यूज करें जिनका कैमरा है, तो आपने घरों के करीब उन ड्रोन्स को नहीं उड़ाना। चाहे आपके कैमरे उन घरों के अंदर ना देख रहे हो, लेकिन मॉरली ये बात अच्छी नहीं लगती कि आप घरों के करीब ड्रोन्स को उड़ाएं, सो दैट नोबडी शुड हैव एनी डाउट दैट व्हाट योर ड्रोन इज ट्राइंग टू रिकॉर्ड। क्योंकि ये ड्रोन्स वो हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, जो पिक्चर्स भी लेते हैं। तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्रोन्स को उड़ाना है और इंजॉय भी करना है अपने फ्लाइंग को भी। और अभी आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन है, दिस इज E88 आई बिलीव। इसका एक ये कैमरा है, ये इसका रिमोट कंट्रोल यूनिट है,
और एक ऐसी जगह मैं जा रहा हूं जहां पे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से किसी की भी प्राइवेसी को डिसरप्ट किए बगैर इसको चेक कर सकेंगे, अपने फ्लाइंग के का लुत्फ भी उठा सकेंगे और देख भी सकेंगे कि इसकी क्या फीचर्स हैं और कितना अच्छा ये उड़ता है। तो देखते हैं बस। अब आप सामने देखिए, यहाँ पे अब घर नहीं है, ये एक क्लोज्ड रोड है। यहाँ पे हम किसी की प्राइवेसी को डिसरप्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे खुद से ड्रोन उड़ाएंगे एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। आप जरा वहां पे दिखाएं। आपने इस जिम्मेदारी के साथ हमेशा ड्रोन को उड़ाना है। आए बाहर निकलते हैं। ये ड्रोन है E88 आई बिलीव, और इसको देखें, बहुत खूबसूरत इसका डिजाइन है। अच्छा, द डिजाइन ऑफ दिस ड्रोन इज लुकिंग लाइक अ स्पोर्ट्स कार। इसका फ्रंट देखें, ये दो लाइट्स है जस्ट लाइक द हेडलाइट्स ऑफ अ स्पोर्ट्स कार। मुझे इसका मॉडल नहीं पता लग रहा है, लेकिन ओएस व्हाट डू यू से, ये फोर्ड की है या ये क्या है? मस्टैंग? मस्टैंग, probably a Mustang or a Ford GTR? the name. No, not a GTR. It's probably a Ford or a Dodge. Or a Dodge, yeah. Whatever it is, लेकिन it looks fantastic. अच्छा, this is how, no, not this one. पहले हम इसको ओपन करेंगे यहां से, ठीक है? अच्छा, इसको हमने उड़ाया है, इसके जो रोटर ब्लेड्स हैं, अगर ये फाइबर नहीं भी है, कार्बन फाइबर नहीं भी है, प्लास्टिक भी है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, क्योंकि बहुत दफा ये जमीन के साथ लगा है, लेकिन विदाउट एनी रोटर गार्ड इसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। इसको आप ये देखें, दिस इज अ सेंसर। जैसे ये जमीन पे आता है तो जो ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी है उसकी वजह से इसके रोटर्स चलना बंद हो जाते हैं। ये इसका फ्रंट कैमरा है, ठीक है, और I believe this is the rear camera, if I'm not wrong. अच्छा, ये इसकी बैटरी है, very light, yet it gives us around 10 minutes of flying time. इसकी बैटरी को मैंने इंसर्ट किया, यहां से मैंने इसके एंटेनास को I take them out. फोन किसका था हुआ? फोन किसका था? ताहा बेटा, अपना फोन लाएं, फोन दीजिएगा जरा, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इसको यहां से बंद करें। अच्छा, अभी आपने देखा कि हम लोगों ने ड्रोन को उड़ाया, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी इस वजह से भी नहीं आ रही थी कि जो गस्ट्स ऑफ विंड है, दिस इज एन ओपन स्पेस। अब ओपन स्पेस में जहां पे हम लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पेस तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गस्ट्स ऑफ विंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये गस्ट ऑफ विंड है जिसकी वजह से बार बार जो ड्रोन है वो अपनी जो पोजीशन है वो बरकरार नहीं रख रहा था, स्टेबिलिटी नहीं थी। अब हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे हमें लगता है कि ये जो टेरेन है, सामने देखिए, वो जो थोड़ी सी बड़ी ऊंची से टीले हैं, ये उस गस्ट ऑफ विंड को रोकेगा। और लेट्स सी हाउ वेल वी डू ओवर देयर। अब हम वहां पे चलते हैं एंड लेट्स हैव एडवेंचर ओवर देयर। अब हम जा रहे हैं इन सर्च ऑफ अ गुड टेरेन, जहां पे हमारा ड्रोन बगैर किसी हिंड्रेंस के इट कैन फ्लाई। लेकिन आई कैन नॉट फाइंड अ पाथ। मुझे पाथ कोई नजर नहीं आ रहा, मैं किस तरीके से कहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि ये रोड तो क्लोज लग रही है। इज इट क्लोज? यस, इट इज क्लोज। तो आगे से चलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी है। वेरी गुड। लुक्स ग्रेट, ठीक है, इट इज स्टेबल। आप इसमें कैमरे के एंगल को हर तरीके से चेंज कर सकते हैं। वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल, वेरी गुड।
हैं।